पुराने जमाने की बात है, जब मदीना मुनव्वरा में एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर बहुत मेहनती था और अपनी वालिदा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। यासिर रोज सुबह सवेरे उठकर मस्जिद में नमाज अदा करता और फिर काम पर चला जाता। यासिर बाजार में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वहां वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और अपनी वालिदा के लिए रोजी कमाता। उसका मालिक काफी सख्त तबीयत का था, लेकिन यासिर कभी शिकवा नहीं करता था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे रोजी मिलती है। एक दिन शदीद गर्मी के मौसम में यासिर काम से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो बहुत थका हुआ लग रहा था। मुसाफिर के चेहरे पर थकावट और प्यास के आसार थे। यासिर के पास सिर्फ एक छोटी सी मशकीजा थी जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। यासिर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बचा हुआ पानी उस बूढ़े मुसाफिर को पेश किया। बाबा जी, ये पानी पी लें, आप बहुत थके लग रहे हैं। मुसाफिर ने शुक्रगुजारी से पानी पिया और दुआ दी। बेटा, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बेहतरीन बदला दे, मेरी जान बचा ली तुमने। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा फर्ज था बाबा जी। हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि मुसाफिरों की मदद करना और प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है। यासिर को नहीं पता था कि यह छोटा सा अमल उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली लाएगा। उस बूढ़े मुसाफिर ने यासिर को घर तक छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। रास्ते में उन्होंने बताया कि वो दूर के शहर से आए हैं और उनका नाम अब्दुल्लाह है। वो एक आलिम दीन थे जो इल्म की तलाश में सफर करते रहते थे। यासिर उनकी बातें बड़े गौर से सुनता रहा। घर पहुंचकर यासिर ने अपनी वालिदा से अब्दुल्लाह का तारुफ कराया। अम्मी जान, ये बाबा अब्दुल्लाह हैं, मैं इन्हें रास्ते में मिला। यासिर की मां ने फौरन मेहमान का इस्तकबाल किया और खाने का इंतजाम किया। घर छोटा और सादा था, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। खाने के बाद अब्दुल्लाह ने यासिर से पूछा, बेटा, तुम क्या करते हो? यासिर ने बताया कि वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता है और पढ़ना चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिलता। अब्दुल्लाह की आंखों में एक चमक आई, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ सुबह मस्जिद चलो, वहां मैं कुछ तुलबा को तालीम देता हूं, तुम भी आ सकते हो। यासिर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने फौरन हां कर दी और अपनी वालिदा की तरफ देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। यह यासिर के लिए बहुत बड़ा मौका था। उस रात यासिर सो नहीं सका। वह बार बार सोचता रहा कि कैसे एक छोटे से अमल ने उसे यह मौका दिया है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुबह का इंतजार करने लगा। वह नहीं जानता था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी और उसका यह छोटा सा नेक अमल कैसे बड़े नतीजे। सुबह होते ही यासिर जल्दी से उठ गया और नमाज फज्र के लिए तैयार हुआ। अब्दुल्लाह पहले ही जाग चुके थे और यासिर के इंतजार में थे। दोनों ने मस्जिद का रुख किया। सूरज की पहली किरणें शहर पर पड़ रही थीं और मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। मस्जिद में नमाज के बाद अब्दुल्लाह एक कोने में बैठ गए, जहां 5 से 7 लड़के इल्म हासिल करने के लिए जमा थे। यासिर भी उनमें शामिल हो गया। अब्दुल्लाह ने कुरान पाक की तालीम देनी शुरू की और यासिर हर लफ्ज को गौर से सुनता रहा, जैसे कोई प्यासा इंसान पानी पी रहा हो। तालीम के बाद यासिर को काम पर जाना था। वह जल्दी से दुकान पहुंचा, लेकिन थोड़ा वक्त हो चुका था। मालिक गुस्से में था। कहां थे अब तक? जानते हो दुकान खोलने का वक्त क्या है? यासिर ने सर झुकाकर माजरत की और बताया कि वह मस्जिद में तालीम हासिल कर रहा था। मालिक का गुस्सा कम नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी पढ़ाई से क्या मतलब? तुम यहां काम के लिए हो। उसने यासिर की तनख्वाह में से कुछ रकम काटने की धमकी दी। यासिर खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में इल्म हासिल करने का जज्बा इतना खूबी था कि कोई मुश्किल उसे रोक नहीं सकती थी। शाम को जब यासिर घर पहुंचा, अब्दुल्लाह ने उसकी परेशानी महसूस की। क्या हुआ बेटा, तुम उदास लग रहे हो? यासिर ने अपने मालिक की नाराजगी का किस्सा सुनाया। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान इल्म के रास्ते पर चलता है तो मुश्किलें आती हैं,
लेकिन अल्लाह मुश्किल के साथ आसानियां भी देता है। अगले दिन से यासिर जल्दी उठने लगा ताकि मस्जिद में तालीम हासिल कर सके और फिर वक्त पर दुकान भी पहुंच सके। वह रात को देर तक जागकर अपनी पढ़ाई की मशक करता। उसकी वालिदा देखती तो फिक्रमंद हो जाती, बेटा आराम भी जरूरी है। लेकिन यासिर का जोश कम ना होता। एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन दुकान में एक अमीर ताजिर आया। वह बेहतरीन कपड़े देखना चाहता था। दुकान का मालिक मसरूफ था और यासिर ने ताजिर की खिदमत की। ताजिर ने यासिर से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह कपड़ा किस किस्म का है? यासिर ने बड़ी खूबसूरती से कपड़े की खूबियां बयान की। ताजिर यासिर की बातें सुनकर मुतासिर हुआ। तुम बहुत समझदार लड़के हो, तुम्हारी अरबी जबान भी अच्छी है। यासिर ने बताया कि वह अब्दुल्लाह से तालीम हासिल कर रहा है। ताजिर की आंखें चमक उठीं। क्या तुम अब्दुल्लाह बिन उमर की बात कर रहे हो, मशहूर आलिम दीन? यासिर हैरान हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब्दुल्लाह इतने मशहूर हैं। ताजिर ने दुकान के मालिक से बात की। यह लड़का बहुत काबिल है। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरे तिजारती मुआमलात संभाल सके। क्या तुम इसे मेरे साथ काम करने की इजाजत दोगे? दुकान का मालिक ऐतराज नहीं कर सका, खासकर जब ताजिर ने यासिर की तनख्वाह दोगुनी देने की बात कही। उस शाम जब यासिर घर पहुंचा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी वालिदा और अब्दुल्लाह को सारी कहानी सुनाई। अब्दुल्लाह ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारा एक छोटा सा नेक अमल कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो नेकी करता है उसका बदला 10 गुना है। यह अभी शुरुआत है। ताजिर का नाम इब्राहिम था, जो मदीना के सबसे अमीर ताजिरों में से एक था। इब्राहिम ने यासिर को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। यासिर की नई जिम्मेदारी थी कि वह तिजारती सफर के लिए सामान की फहरिस्त तैयार करे और हिसाब किताब रखे। यासिर रोज मस्जिद जाता और फिर काम पर पहुंचता। एक दिन इब्राहिम ने यासिर से कहा, मुझे शाम जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यासिर के लिए यह बहुत बड़ा मौका था। उसने अपनी वालिदा से इजाजत ली, जिन्होंने दुआओं के साथ उसे रवाना किया। अब्दुल्लाह ने भी नसीहत की, सफर में लोगों की मदद करना, अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। सफर लंबा और मुश्किल था। सहरा में दिन को शदीद गर्मी और रात को सर्दी होती थी। काफले में कई ताजिर शामिल थे। हर कोई अपने माल की हिफाजत में लगा हुआ था। एक शाम जब सब आराम कर रहे थे, यासिर ने देखा कि एक नौजवान ताजिर परेशान है। उसकी सवारी बीमार थी। यासिर ने उस नौजवान ताजिर की मदद की। मैं अपनी सवारी आपको दे सकता हूं, मैं थोड़ी देर पैदल चल लूंगा। उस नौजवान ताजिर का नाम उस्मान था। वह यासिर की इस मदद से बहुत मुतासिर हुआ। तुम एक अजनबी की इतनी मदद कर रहे हो? यासिर ने मुस्कुराकर कहा, कोई मुसलमान किसी मुसलमान का अजनबी नहीं होता। शाम पहुंचकर इब्राहिम ने देखा कि यासिर की उस्मान से अच्छी दोस्ती हो गई है। उस्मान शाम के एक बड़े ताजिर का बेटा था, जो अपने बाप का कारोबार सीख रहा था। इब्राहिम ने कहा, यह अच्छी बात है कि तुमने नए दोस्त बनाए। तिजारत में अच्छे ताल्लुकात बहुत अहम है। शाम में इब्राहिम का कारोबार खूब चला। यासिर की वजह से कई नए ताजिर उनसे मिलने आए, खासकर उस्मान के वालिद, जो शहर के बड़े ताजिर थे। वह यासिर से बहुत मुतासिर हुए। तुमने मेरे बेटे की मदद की, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने यासिर को एक कीमती तोहफा दिया। वापसी के सफर में काफले को डाकुओं ने घेर लिया। सब डर गए। डाकू सबका सामान लूटने लगे। अचानक डाकुओं का सरदार यासिर के करीब आया और उसका चेहरा गौर से देखा। क्या तुम वही लड़के नहीं हो जिसने एक बार मुझे पानी पिलाया था जब मैं प्यास से बेहाल था? यासिर हैरान रह गया। यह वही शख्स था जिसे उसने रास्ते में पानी दिया था, लेकिन अब उसकी शक्ल सूरत बदल चुकी थी। यासिर ने हां में जवाब दिया। डाकू सरदार ने अपने साथियों से कहा, इन लोगों को छोड़ दो, इसने मेरी जान बचाई थी। डाकू वहां से चले गए। काफले के लोग यासिर को हैरत से देखते रह गए। जब वे मदीना पहुंचे, इब्राहिम ने यासिर को अपने पास बुलाया। तुम्हारा छोटा सा नेक अमल हमारे पूरे काफले की जान बचा गया। अब मैं तुम्हें अपने कारोबार का शरीक बनाना चाहता हूं। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था
कि अल्लाह उस पर इतना फजल फरमाएगा। यासिर सीधा अपनी वालिदा और अब्दुल्लाह के पास गया और पूरा किस्सा सुनाया। अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नेकी का बदला जरूर मिलता है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तुम्हारा एक पानी का घूंट इतनी बरकत ले आया कि पूरे काफले को बचा लिया। नेकी कभी जाया नहीं जाती। कुछ महीनों के बाद यासिर इब्राहिम के कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी वालिदा के लिए एक बड़ा घर खरीद लिया जहां वे आराम से रह सकें। लेकिन यासिर ने खुद को नहीं बदला। वह अब भी रोज मस्जिद जाता, अब्दुल्लाह से तालीम लेता और अपनी जिंदगी में सादगी बरकरार रखता। एक दिन बाजार में यासिर ने देखा कि एक गरीब बच्चा कपड़े की दुकान के बाहर खड़ा अंदर झांक रहा है। यासिर उसके पास गया। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? बच्चे ने बताया कि ईद आ रही है, लेकिन वह नए कपड़े नहीं खरीद सकता। यासिर का दिल पसीज गया। यासिर उस बच्चे को दुकान में ले गया और उसे नए कपड़े खरीद दिए। यह मेरी तरफ से ईद का तोहफा है। बच्चे की खुशी देखने लायक थी। यासिर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, हसन। यासिर ने फिर पूछा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? हसन ने बताया कि उसके वालिद एक कारपेंटर थे, लेकिन बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकते। यासिर हसन को उसके घर तक छोड़ने गया। वहां उसने देखा कि हसन का घर टूटा फूटा है। अंदर उसके वालिद बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसी वक्त यासिर ने तय कर लिया कि वह इस खानदान की मदद करेगा। यासिर ने हसन के वालिद के लिए हकीम बुलवाया और दवाइयों का इंतजाम किया। उसने उनके घर की मरम्मत करवाई और हसन के वालिद के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। जब आप ठीक हो जाएंगे तो दुकान संभाल लीजिएगा, तब तक इसे हसन चलाएगा, मैं उसकी मदद करूंगा। एक दिन इब्राहिम ने यासिर से कहा, मैं तुम्हारी नेकियों से वाकिफ हूं, तुम चुपके से लोगों की मदद करते रहते हो। यासिर ने झिझकते हुए सर झुका लिया। इब्राहिम ने कहा, नहीं, यह बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि हम एक फंड बनाएं जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। यासिर और इब्राहिम ने मिलकर एक खैराती फंड कायम किया। उन्होंने हसन के वालिद को उसका मुतवल्ली इंचार्ज बना दिया, जो अब पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूल सकता। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। इसी दौरान शाम से उस्मान मदीना आया। उसने बताया कि वह मदीना में तिजारत शुरू करना चाहता है। मेरे वालिद चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं ताकि तिजारत की बारीकियां सीख सकूं। यासिर बहुत खुश हुआ। उसने उस्मान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उसे अपने घर में ठहराया। एक रात यासिर, उस्मान और अब्दुल्लाह ने मिलकर खाना खाया। अब्दुल्लाह ने कहा, देखो, तुम दोनों की दोस्ती अल्लाह की नेमत है। यासिर, तुम्हारी नेकी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। उस्मान, तुम्हें यासिर में एक नेक दोस्त मिला। अब तुम दोनों मिलकर और लोगों की मदद करो। धीरे धीरे मदीना में यासिर की शोहरत फैलने लगी। लोग उसे नेक दिल ताजिर कहने लगे। वह हर शख्स से आदर और नरमी से पेश आता, चाहे वह अमीर हो या गरीब। एक दिन खलीफा के एक कर्मचारी ने उसे बुलाया। खलीफा आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर यासिर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि खलीफा उसे क्यों बुलवा रहे हैं। यासिर खलीफा के महल पहुंचा। दिल में घबराहट थी। दरबार में दाखिल होते ही उसने देखा कि खलीफा तख्त पर बैठे हैं और उनके पास कई मशीर मौजूद हैं। खलीफा ने यासिर को देखते ही मुस्कुराकर इशारा किया, आओ यासिर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यासिर ने अदब से सलाम किया। खलीफा ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। एक गरीब नौजवान से ताजिर बनने तक का सफर, और फिर भी तुम्हारे अखलाक और नेकी में कोई कमी नहीं आई। यासिर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं तो बस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूं हुजूर। खलीफा ने आगे बताया, मुझे बैतुल माल के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो अमीन और सच्चा हो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जिम्मेदारी संभालो। यासिर हैरान रह गया। बैतुल माल का जिम्मेदार होना बड़ा एजाज था। हुजूर, क्या मैं इस काबिल हूं? खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, जो शख्स अपनी कामयाबी के बाद भी लोगों की मदद करता है, वही इस काम के लिए सबसे मुनासिब है। उस वक्त यासिर को
अब्दुल्लाह की नसीहत याद आई, कभी कभी एक छोटी सी नेकी तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देती है। यासिर ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। उसने इब्राहिम और उस्मान को अपना फैसला बताया। दोनों ने उसे मुबारकबाद दी। इब्राहिम ने कहा, यह तुम्हारी नेक नियति और मेहनत का नतीजा है। उस्मान ने कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि तिजारत में भी ईमानदारी और अखलाकन की कितनी अहमियत है। बैतुल माल की जिम्मेदारी संभालते ही यासिर ने कई तब्दीलियां लाईं। उसने यतीमों, बीवाओं और गरीबों के लिए खास फंड मुकर्रर किए। उसने एक ऐसा निजाम बनाया जिसमें जरूरतमंदों की मदद आसानी से हो सके। यहां भी यासिर की नेक नियति और मेहनत रंग लाई। कुछ अरसे बाद मदीना में कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसलें तबाह हो गईं। लोग परेशान थे। यासिर ने फौरन कदम उठाया। उसने दूसरे शहरों से अनाज मंगवाया और उसकी मुनसिफाना तकसीम का इंतजाम किया। उसकी हिकमत अमली ने बहुत से लोगों की जान बचा ली। एक दिन कहत के दौरान यासिर बाजार से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, यासिर भाई रुकें। यासिर ने पीछे मुड़कर देखा। यह हसन था, वही लड़का जिसकी उसने मदद की थी। हसन अब जवान हो चुका था। मैं आपको बताना चाहता था कि हमारा खैराती फंड लोगों की बहुत मदद कर रहा है। यासिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। यह सुनकर खुशी हुई। हसन ने आगे कहा, आपकी वजह से हमारा खानदान आज अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे वालिद हमेशा कहते हैं कि आपकी तरह दूसरों की मदद करना ही जिंदगी का असल मकसद है। यासिर ने हसन के कंधे पर हाथ रखा। मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था। हमेशा याद रखना, कभी कभी एक छोटा सा नेक अमल जिंदगी का रुख बदल देता है। यासिर को अपना सफर याद आया, कैसे एक प्यासी मुसाफिर को पानी पिलाने से उसकी सारी जिंदगी बदल गई थी। अल्लाह ने उसे बहुत दिया था और वह हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहा। साल बीतते गए और यासिर अब मदीना का एक बेहद सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी खिदमतों से प्रभावित होकर खलीफा ने उसे गवर्नर बना दिया था, लेकिन उसकी सादगी में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वह अब भी लोगों की मदद करता, गरीबों की देखभाल करता और इल्म की महफिलों में शामिल होता। एक दिन यासिर की जिंदगी में एक बड़ी आजमाइश आई। एक दूर दराज इलाके में दुश्मनों ने हमला कर दिया और वहां के कई लोगों को कैद कर लिया। उन्हीं में उस्मान भी शामिल था, जो तिजारत के सिलसिले में वहां गया था। खबर मिलते ही यासिर का दिल बैठ गया। यासिर ने खलीफा से मुलाकात की और इजाजत मांगी कि वह खुद इस मसले को हल करने के लिए जाए। हुजूर, वह मेरा दोस्त है, मैं उसे इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। यासिर की वफादारी देखकर खलीफा ने इजाजत दे दी, लेकिन खतरों से आगाह भी किया। यासिर कुछ साथियों के साथ सफर पर निकला। रास्ता बहुत खतरनाक था, जंगलों और पहाड़ों से गुजरना पड़ा। एक रात जब वे एक मुकाम पर ठहरे हुए थे, एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। आप कहां जा रहे हैं? यासिर ने अपना मकसद बताया। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बूढ़े ने बताया कि वह उसी इलाके का रहने वाला है और उन दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है। मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जहां से आप बिना लड़ाई के अपने दोस्त तक पहुंच सकते हैं। यासिर हैरान रह गया। आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं वही डाकू हूं जिसे आपने सालों पहले पानी पिलाया था, जब मैं प्यास से बेहाल था। आपकी वह एक नेकी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने रास्ते बदल दिए। यह सुनकर यासिर की आंखें नम हो गईं, अल्लाह की कुदरत देखकर। बूढ़े की मदद से यासिर और उसके साथी रात के अंधेरे में कैदियों तक पहुंच गए। उन्होंने उस्मान और बाकी लोगों को आजाद करा लिया। वापसी के दौरान उस्मान ने यासिर से कहा, मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हारी नेकी ही तुम्हारी ताकत है। तुमने मेरी खातिर इतना बड़ा खतरा मोल लिया। जब वे मदीना पहुंचे, खलीफा ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया। तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनकर मुझे फख्र हुआ। यासिर ने बताया कि कैसे वही डाकू जिसे उसने पानी पिलाया था, उनकी मदद के लिए आया। खलीफा मुस्कुराए और बोले, अल्लाह की राह में की गई नेकी कभी जाया नहीं जाती। इस वाकये के बाद यासिर ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नेकी फैलाने में गुजारा। उसने स्कूल बनवाए,
मुसाफिर खाने तैयार करवाए और गरीबों के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए। लोग उसे मदीना का नेक दिल कहकर पुकारते। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक मिसाल की तरह सुनाई जाती रही। अपनी आखिरी उम्र में यासिर ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हुआ वह अल्लाह की मेहरबानी थी। याद रखो, नेकी का कोई अमल छोटा नहीं होता। एक घूंट पानी, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, यह सब जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। अल्लाह की खातिर नेकी करो, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं भूलेगा।